प्याज फसल के अंदर लगने वाला झुलसा रोग, आखिर किस कारण से प्याज फसल के अंदर ये रोग आता है? इस रोग को आने से पहले अपन किस तरह से रोक सकते हैं, या फिर ये रोग हमारे खेतों के अंदर अगर आ जाए तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी होती है, एक ऐसा रोग होता है, अगर इसको सही समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो आप समझ लीजिए आपका उत्पादन है वो आधे से भी कम रह जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो पत्तियाँ होती है, अगर वही ख़त्म हो गई, वही सूख गई, तो समझ लीजिए वो अपना भोजन बनाना पौधा बंद कर देगा। जिस अवस्था में भी उसका गंठी बनी है, जो उसका साइज़ बना है, उसी टाइम पे वो उसी साइज़ के ऊपर रह जाएगा, रुक जाएगा, उसको फिर उखाड़ना ही पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों, आप उस अवस्था के अंदर अगर अपने खेतों से उस पौधे को नहीं उखाड़ोगे, उस गंठी को नहीं उखाड़ोगे, तो उसमें ऊपर से पत्तियां है नहीं, नीचे से अपन उसके अंदर लगातार सिंचाई करते रहेंगे तो नीचे से जो उसकी गंठियाँ हैं, जो उसकी कांदी है, वो भी सड़ जाएगी। तो दोस्तों, इसको किस तरह से रोका जाए, ये सब जानकारियाँ लेके हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, मैं अभी तक आप लोगों से जितने भी वीडियो डाले हैं, लगातार अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, वो मैं जिस दिन से बुआई की थी प्याज फसल की, उसी दिन आप लोगों से मैंने बता दिया था कि मैं जिस भी फसल को लेता हूँ, उस फसल की मैं बुआई से और उसकी आखिरी कटाई तक, उसकी हार्वेस्टिंग तक लगातार उसको जिस अवस्था के अंदर फसल है, जो भी फसल जिसके अंदर उस टाइम पे जो भी उसके अंदर बीमारियाँ आ रही है, तो बीमारी के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। या फिर फसल के अंदर अपन को जो भी पेस्टिसाइड यूज़ करना है या जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, तो जो भी फसल को आवश्यकता होगी, आप लोगों को समय रहते वो सब जानकारियाँ मिलते रहेंगी। इस अवस्था के अंदर जब हमारी प्याज की फसल 50-55 दिन से ऊपर हो चुकी है, तो अधिकतर जगह अपन देख रहे हैं कि प्याज की जो फसल है उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ही पूरी नहीं हो पाई अब की बार। विशेषकर 2021 के अंदर जब से हमारी फसलों का अंदर ये जलेबी रोग का प्रकोप हुआ है, तो जिन खेतों के अंदर जलेबी रोग लग गया था तो वो तो वैसे ही ख़त्म हो गए। साथ साथ दोस्तों, जिन खेतों के अंदर ये रोग नहीं भी आया था, तो दोस्तों ऊपर से उनके जो पौधे की टिप है वो शुरुआत में जलती है, धीरे धीरे वो पूरी जलती हुई आ जाती है। तो दोस्तों, हमारे पास लगातार कमेंट्स भी इसी विषय पर आ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली झुलसा रोग पे है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, या जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी ये बातें पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले झुलसा रोग आने का कारण। जबकि हमारी फसल इस टाइम पे अपनी थर्ड स्टेज की ओर बढ़ रही है, सेकेंडरी स्टेज उसकी पूरी हो चुकी है, उसने वेजिटेटिव ग्रोथ जो करनी थी वो कर चुकी है। आप लोगों से मैं बता देता हूँ, पौधा जब तक हरा रहेगा, समझ लीजिए आपका उत्पादन है वो उतना ही बढ़ता चलेगा। पौधा जिस टाइम पे आपका उनकी पत्तियाँ पीली पड़ के या उसमें झुलसे आके ख़त्म हो गई, समझ लीजिए आपका उत्पादन वहीं पे रुक गया। तो दोस्तों, इस अवस्था में झुलसा आने का सबसे मोटा जो सबसे मेन कारण है वो ये है कि रात के समय में बहुत ज़्यादा ओस आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि यार हमारी फसल 2 दिन पहले एकदम ग्रीन थी, हरी थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि 2 दिन से देख रहे हैं उसके अंदर ऊपर से पत्तियां, उनकी टिप है, मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उनकी जो टिप होती है, तो ये टिप है दोस्तों एकदम ऊपर से यार सूखनी चालू हो गई। ये क्या कारण है दोस्तों? मैं आप लोगों को बताऊं इस अवस्था के अंदर झुलसा रोग आने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, जो भी रस चूसक कीट होते हैं वो हमारी फसल के अंदर, हमारी पत्तियों के अंदर रस चूस जाते हैं। फिर हम देखते हैं दोस्तों, रात के समय में ओस आती है, तो ओस जैसे ही आएगी, पूरी रात भर पौधे के अंदर ओस भरी रहेगी, पत्तियों के ऊपर पानी भरा रहेगा। तो जहाँ पे भी रस चूसक कीट ने इसका रस चूसा था, इसकी ऊपर की जो झिल्ली है, इसकी जो त्वचा है, उसके अंदर जहाँ पे भी डैमेज हुआ था, वहाँ पे लगातार पानी भरने से फंगस है वो जन्म ले लेती है। और फंगस जन्म लेने के बाद वो फंगस धीरे धीरे, अगर हमने उसी अवस्था में उसको उसी टाइम पे कंट्रोल नहीं किया, तो धीरे धीरे वो बढ़ती हुई चलेगी और शुरुआत ऊपर से करेगी, ऊपर से वो नीचे की तरफ बढ़ती हुई आ जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब पूरी जो हमारी पत्ती होगी उसको वो बिल्कुल पीला करके और सुखा देगी और वो गिर जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, इस टाइम पे जब बारिश हो जाती है, ज़्यादा ओस आती है, तो झुलसे के साथ साथ एक समस्या और आती है। इस टाइम पे हमारा कंद है वो अपना साइज बना रहा है, वो मोटा हो रहा है, और कच्चा कंद है, इसको अभी और 15 दिन लगेंगे या 15 से 20 दिन और लगेंगे, तो इसको अभी साइज अपना और बनाना है। तो जब लगातार इसमें ओस भरी रहती है, तो ओस भरने के कारण दोस्तों, जो नीचे की जो पत्ती होती है, प्याज फसल की जो नीचे की पत्ती होती है वो सूख जाती है, और सूखने के बाद उसके अंदर जो फंगस होता है वो जन्म ले लेता है।
और वो फंगस बिल्कुल नीचे कांदी के साथ, गंठियों के साथ टच होता है। जिस तरह से ये देखिए, ये ऊपर की जो लेयर है इसके अंदर अगर मैंने इसमें इस अवस्था के अंदर इस पर स्प्रे नहीं किया फंजीसाइड का, तो जो ये फंगस जन्म ली है इसके ऊपर, वो धीरे धीरे इसके अंदर पूरे गंठी के अंदर वो फैल जाएगा। और जैसे ही मैं इसके अंदर सिंचाई करूँगा तो गंठी जैसे ही तेज़ गति से अगर फूली, ये जो ऊपर की झिल्ली है वो एक बार फटेगी, फटने के बाद इसके अंदर जो फंगस है वो अंदर तक चली जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसको अपन रोके कैसे। फंजीसाइड यूज़ करना है दोस्तों। फंजीसाइड में इस अवस्था पे जब हमारी फसल सेकेंडरी स्टेज पूरी करके थर्ड स्टेज की तरफ बढ़ रही होती है, तो हमें इस अवस्था में स्टैंडर्ड फंजीसाइड यूज़ करना है, जैसे कि टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन, या फिर आप एजोक्स्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल, या फिर आप एजोक्स्ट्रोबिन मैनकोजेब, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप ये यूज़ कर सकते हो। बाज़ारों में कई अलग अलग नामों से आ रहा है, इनको आप लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इस अवस्था के अंदर कोई भी रस चूसक कीट ना हो, उसके लिए आप फिप्रोनिल यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों आप इन फंजीसाइड के साथ या तो आप फिप्रोनिल यूज़ कीजिए 5%, या फिर आप थाइमेथोक्सोम 25% WG फॉर्मुलेशन में आता है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। आप इनकी स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल के अंदर है जो इस वक्त जो झुलसा आ रहा है, जो ओस की वजह से झुलसा आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इस स्प्रे को आप लगातार 7वें 8वें दिन या 10वें दिन एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इस अवस्था में आप नीचे से फर्टिलाइज़र देने के बजाय ऊपर से NPK 052-34 का फोलियर स्प्रे कीजिए, जिससे कि पौधा अगर किसी तरह से कोई स्ट्रेस में भी होगा, कोई तनाव में भी होगा, तो पौधा है उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर ग्रीननेस दोबारा से बन जाएगी, और पौधा अगर ग्रीन रहा तो आपका कंद वो लगातार फूलता रहेगा। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों आप लोग किस तरह से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो, किस तरह से अपने कंद के साइज़ को मोटा कर सकते हो, ये सब जानकारी लेकर मैं एक बार फिर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।